नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। हम सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम 40 तक पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज 41वें पद से प्रारंभ करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, कर हाथ नवनीत माखन। कि श्री कृष्ण आंगन में घूम रहे हैं और उनके हाथों में माखन है, मक्खन है उनके हाथों में, और वो मक्खन अपने हाथों में लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। घुटरूनी चलत, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु यानी कि धूल, तन शरीर पर, मंडित लगा हुआ है कि उनके शरीर पर आंगन में, क्योंकि वे घूम रहे हैं तो उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख पर दही, दही का लेप किए हुए हैं, अर्थात उनके मुख पर दधी लगा हुआ है, दही लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचर तिलक दिए। चारु कपोल, चारु सुंदर, कपोल उनके कपोल यानी कि गाल जिसको आप कहते हैं, तो उनके जो कपोल हैं वे बहुत ही सुंदर हैं। लोल लोचन, लोल यानी कि चंचल, लोचन नेत्र, और जिस प्रकार से किसी बच्चे के नेत्र बड़े चंचल होते हैं, इधर उधर देखता है, वह बिल्कुल हिरण की भांति चंचल होते हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ भी कहा गया है कि उनके नेत्र बड़े ही चंचल हैं। गोरोचन तिलक दिए, गो यानी कि श्वेत, क्योंकि गाय सफ़ेद होती है अधिकतर, तो उसी संदर्भ में गोरोचन यानी कि सफ़ेद जो तिलक है, रोचन यानी कि चंदन, सफ़ेद चंदन का तिलक उनके माथे पर लगा हुआ है। लट लटकनी मनुमत्त मधुपगन, मादक मधुही पिए। लट लटकनी, लट यानी घुंघराले बालों की जो लट होती है उसे लट कहते हैं, और लटकनी लटकते हुए, कि सिर से जो बालों की लट नीचे आ जाती है उसके बारे में बताया गया है कि उनके घुंघराले बालों की जो लट उनके माथे तक लटक आई है, माथे तक पहुंच गई है। मनो मानो, मत यानी कि जो उन्मत्त हो गए हैं। मधुपगण, भंवरे, भंवरों का समूह। मादक, मदहोश कर देने वाला। मधु यानी कि उसका रस, शहद जिसको कहते हैं, पी रहे हैं, पीने के लिए। तो श्री कृष्ण के घुंघराले बालों की जो लट उनके माथे पर आई हुई है, उनके गालों पर आई हुई है, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो भंवरों का समूह मधुर रस का पान करने के लिए वहाँ पर आ गया हो। और मधुर रस कौन सा, कि जो श्री कृष्ण का मुख है वह इतना सुशोभित हो रहा है, यह लग रहा है कि वह जो है रस का पात्र है, और उस रस के पात्र पर वे घुंघराले लटो रूपी भंवरे आ गए हों, और वे उस श्री कृष्ण के मुख के रस का पान करना चाहते हों। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचिर हिये। कि उनके कंठ में, उनके गले में कठुला उन्होंने पहना हुआ है। कठुला एक प्रकार का आभूषण होता है जो गले में पहना जाता है। वज्र, ब्रज केहरी नख, केहरी कहते हैं सिंह को, और नख कहते हैं नाखून। कि जो बाघ का या सिंह का जो नाखून है, जो सुंदर जो या कठोर कह सकते हैं, वह जो नाखून है वह भी उनके गले में सुशोभित हो रहा है। और कठुला यानी कि उस आभूषण में वह बाघ या सिंह का नख भी लगा हुआ है, नाखून भी लगा हुआ है। राजत रुचिर हिये, राजत विराज रहा है, सुशोभित हो रहा है। रुचिर सुंदर, हिये हृदय पर, कि उनके हृदय पर जो सिंह या बाघ का नाखून है वह सुशोभित हो रहा है, और उनके गले में कठुला नामक आभूषण सुशोभित हो रहा है। धन्य सूर एको पल इहि सुख, का सत्कल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की इस मधुर और आनंददायक छवि को देखने का एक पल का सुख भी जो प्राप्त कर लेता है वही धन्य है। कहना है
कि श्री कृष्ण का जो यह आनंददायक शोभा पूर्ण रूप है, इस रूप का अवलोकन, इस रूप को जो एक पल के लिए भी देख लेता है वही इस संसार में धन्य हो जाता है। का सतकल्प जिए। शतकल्प 100, सत 100 और कल्प एक प्रकार की समय की गणना की इकाई होती है। जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं तो उसे कल्प कहते हैं कि चारों युग एक बार बीत जाएं जब एक कल्प होता है। ऐसे ऐसे 100 कल्प तक भी जीने से क्या लाभ, क्योंकि उन 100 कल्पों तक जीने से अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि जिसको एक पल श्री कृष्ण की उस मधुर छवि का अवलोकन करने का अवसर मिल जाए, उसके सामने सैकड़ों कल्प तक जीने का भी कोई महत्व नहीं है। किलकत कान घुटुरुनी आवत। किलकत की किलकारियां मार रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चे प्रसन्न होकर किलकारियां मारते हैं, उसी संदर्भ में कहा गया है कि कान्हा जो है घुटरुनी आवत, घुटनों के बल आते हुए या घुटनों के बल अपने आंगन में चलते हुए किलकारियां मार रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बै धावत। मणिमय, मणि से युक्त, कनक यानी कि सोने से बना हुआ, नंद के आंगन, नंद का आंगन, जो नंद बाबा का घर है उसमें जो आंगन है वह मणियों से युक्त है और स्वर्ण का बना हुआ है। अब क्योंकि यदि किसी आंगन में स्वर्ण का बना हुआ होगा और उसमें मणियां भी लगी होंगी तो उसमें कोई भी व्यक्ति होगा उसे अपना प्रतिबिंब अवश्य ही दिखेगा। इसलिए आधी पंक्ति में वो क्या कहते हैं, बिंब पकड़ी वे धावत, कि अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, अपने बिंब को वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब बाल कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, तो उन्हें अपना ही प्रतिबिंब कहीं कहीं दिखाई देता है और उस प्रतिबिंब को दूसरा बच्चा समझकर इस प्रकार की वो लीला कर रहे हैं कृष्ण, तो वे उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कब निरखी हरि आपू छाह को कर पकड़न चाहत। कि कबहू यानी कि कभी तो, निरखी देखकर, हरि प्रभु श्री कृष्ण अपनी छाह को, अपनी ही छाया को, कि श्री कृष्ण कभी तो अपनी ही छाया को देखकर कर पकड़न चाहत, उसे अपने हाथ से, कर यानी कि हाथ, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुनिति ही अवगाहत। किलकी किलकारियां मारकर हंसते हुए राजत सुशोभित हो रही हैं, द्वैदतियाँ दो दांत, जो उनके दो दूध के दांत आए हैं, उन जब वे किलकारियां मारकर हंसते हैं तो वे उनकी दो दांत जो हैं वे सुशोभित होते हैं और वे दांत दिखाई देते हैं। और जब वे दांत दिखाई देते हैं तो वे उस प्रतिबिंब में, जो भी कृष्ण को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उस आंगन में, तो उसमें भी वे दांत दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उन जैसा ही प्रतिबिंब में बच्चा दिखाई देता है और उसके दांत भी, जैसे ही कृष्ण के दांत वे किलकारियां मारकर हंसते हैं तो उनके दांत दिखाई देने लगते हैं, तो प्रतिबिंब में भी वे दांत वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तिहि मतलब उनको, पुनि पुनि फिर से, अवगाहत देखना। और श्री कृष्ण बड़े ही मधुर भाव से फिर जो प्रतिबिंब में जो बालक दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब में बालक के मुख में भी वे वैसे दो दांत दिखाई दे रहे हैं, तो कृष्ण भी उसको बड़े आश्चर्य से देखते हैं। कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं और वह ये दिखा रहे हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि जो सामने बालक दिखाई दे रहा है वह उनका ही प्रतिबिंब है, बल्कि वे तो उसे दूसरा बालक समझते हैं। और उस बालक के जो दूध के दांत दिखाई देते हैं, क्योंकि जब कृष्ण हंसते हैं तो प्रतिबिंब भी हंसता है, और उसके जो दांत दिखाई देते हैं उनको बड़े आश्चर्य से और बड़ी तल्लीनता से श्री कृष्ण स्वयं ही देख रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। कनक भूमि पर, स्वर्ण भूमि पर, कर पग छाया, कर हाथ, पग यानी पैर, छाया उनकी छाया, उनका बिंब, यह उपमा एक राजती। उनके लिए यह एक उपमा राजती।
यानी कि सुशोभित हो सकती है, यह उनके लिए एक उपमा का प्रयोग किया जा सकता है। जब कृष्ण उस स्वर्ण भूमि पर, यानी कि उनका आंगन सोने का बना है, तो स्वर्ण भूमि पर घुटनों के बल चलते हैं, क्योंकि जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसके हाथ और पैर दोनों ही जमीन से स्पर्श किए हुए होते हैं। तो उस स्थिति में वैसा ही जो प्रतिबिंब है वो उनको उस फर्श पर बना हुआ दिखाई देता है। उनके हाथ और पैरों से युक्त जो प्रतिबिंब है वैसा वैसा प्रतिबिंब फर्श पर भी दिखाई देता है। तो उसके लिए एक उपमा की, उस वह किस प्रकार से लगता है उसके लिए यह एक उपमा दी जा सकती है, ऐसा सूरदास कह रहे हैं। कौन सी उपमा है वह देखते हैं। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठ की साजती। करी करी हाथ, प्रतिमणि की प्रत्येक मणि में, प्रतिपद यानी कि जो उनके दोनों पैर हैं, वसुधा यानी कि पृथ्वी, कमल बैठ की साजती, कमल पर बैठकर शोभायमान हो रही है। यानी कि जो उनके हाथ और पैर हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जितने भी हाथ पैर इत्यादि जितने भी शरीर के अंग हैं वे कमल के समान ही सुंदर हैं। उनके हाथों के लिए भी कई बार यही प्रयोग किया जाता है कि कमल के समान सुंदर हैं, पैरों के लिए भी कमल के समान सुंदर हैं। तो यह लगता है कि जो उनकी छाया, हाथों और पैरों की छाया उस स्वर्ण फर्श पर, उस स्वर्ण आंगन पर पड़ रही है, तो लगता है कि जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब कमल के समान है, क्योंकि उनके हाथ और पैर कमल के समान हैं। तो यही लगता है कि उनके हाथ और पैरों से बनी हुई जो छाया है वह कमल के समान है, और प्रत्येक जो फर्श पर लगी हुई मणि है उनमें कमल दिखाई देते हैं। प्रत्येक मणि में श्री कृष्ण के हाथ और पैर, क्योंकि जमीन पर वे घुटनों के बल चल रहे हैं, तो उन हाथ और पैरों के प्रतिबिंब बने हुए हैं। तो उन हाथ और पैरों के से बने हुए जो प्रतिबिंब हैं, जो बनी हुई छाया है वह कमल के समान लग रही है, क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ और पैर दोनों ही कमलवत सुंदर हैं। और लगता है क्योंकि वो जो उनकी प्रतिबिंब है, वो जो छाया है वह क्योंकि पृथ्वी पर है, और जब छाया हम देखते हैं तो ये लगता है कि फर्श के अंदर वो छाया है और फर्श से नीचे कहीं वो छाया है, इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यदि आप शीशे में भी देखेंगे तो लगेगा कि शीशे की दूसरी ओर कोई खड़ा है। तो ऐसे ही फर्श पर भी जब वो छाया पड़ती है तो ये लगता है कि यह फर्श के नीचे है, और क्योंकि उसके ऊपर फर्श है तो यह लगता है कि जो वसुधा है, जो माता पृथ्वी है, वह कमल के आसन पर बैठी हुई है, क्योंकि हाथ और पैर जो वो हैं वो लगता है कि उनके ऊपर वो पृथ्वी है, उनके ऊपर वो जो आंगन है, जो फर्श है वो है। तो लगता है कि जो पृथ्वी है, वसुधा है, उसने कमल का आसन बनाया हुआ है और वो कमल के आसन पर विराजमान है। सिखवती चलन जसोदा मैया, यशोदा मैया सिखवती सिखा रही हैं, चलन चलना, कि माता यशोदा बाल कृष्ण को चलना सिखा रही हैं। अरबराई कर पानी गहावत डगमगाई धरनी धरे पैया, कि अरबराई हड़बड़ाकर, अरबराई का अर्थ हुआ हड़बड़ाकर, अरबराई कर हड़बड़ाकर, पानी गहावत, पानी मतलब हाथ, जैसे पानी ग्रहण कहते हैं विवाह को, उसी अर्थ में पानी का यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, हाथ। गहावत पकड़ा रही है, पकड़ रही है, कि जब श्री कृष्ण हड़बड़ाकर गिरने लगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चलना सीख रहे हैं और माता यशोदा भी साथ में ही हैं, तो जब श्री कृष्ण चलना सीखते सीखते हड़बड़ाकर एकदम गिरने को होते हैं, तब पानी गहावत, तब मैया यशोदा उनका हाथ पकड़ लेती हैं, हाथ पकड़कर उन्हें गिरने से रोक लेती हैं। डगमगाई धरनी धरे पैया, डगमगाई डगमगाकर, धरनी पृथ्वी पर, धरे रखते हैं, पैया पैर, और फिर धीरे धीरे बाल कृष्ण माता के हाथ को पकड़कर डगमग कदमों से अपने कदम, डगमगाकर अपने कदम धरती पर रखते हैं। कबहुक सुंदर वदन बिलोकती उर आनंद भरी लेत बलैया, कबहुक कभी सुंदर वदन यानी कि मुख, विलोकती देखती हैं, और कभी यशोदा मैया बाल कृष्ण के सुंदर मुख को देखने लग जाती हैं।
उर आनंद भरी, उर यानी कि हृदय में आनंद भरकर, हृदय को आनंद से भरकर लेत बलैया, बलैया लेती हैं। हृदय को आनंद से भरकर कृष्ण की बलैया लेने लग जाती हैं। बलैया लेने का अर्थ क्या होता है कि किसी बालक की इस तरह से बलैया करना, इस तरह से उसे स्नेह करना कि सारे संकट उससे दूर रहें, उससे उसे नजर न लग जाए। तो इस प्रकार से वे अपने हृदय में श्री कृष्ण की सुंदरता का आनंद भरकर उनकी बलैया लेने लग जाती हैं। कबहुक कुल देवता मनावती, चिर जीवहूँ मेरो कुंवर कन्हैया। और कभी अपने कुल के देवता को, क्योंकि भारत में ये प्रथा रही है, सभी कुलों का कोई न कोई इष्ट देवता रहा है, तो वे अपने कुल देवता को मनाने लग जाती हैं, उससे मनोती मांगने लग जाती हैं। चिर क्या मनोती मांगती हैं? चिर जीवहूँ, कि दीर्घायु हो, कि मेरा जो ये कुंवर कन्हैया है, मेरा जो ये बाल कृष्ण है, यह दीर्घायु हो। कबहुक बल को टेरी बुलावती, इही आंगन खेलो दो भैया। कि और कभी वह बल यानी बलराम को टेरी बुलाती है, कि कभी वह बलराम को पुकारती है, उसको बुलाती है कि तुम दोनों भाई इसी आंगन में एक साथ खेलो। सूरदास स्वामी की लीला अति प्रताप विलसै नंदरैया। कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण की यह लीला जो कि अति प्रताप युक्त है, कि जिसकी कीर्ति सभी जगह फैली हुई है, वह जो लीला है उसको देख देख कर, उस प्रताप युक्त लीला को देख देख कर बाबा नंद और उनकी रानी यानी कि मैया यशोदा, नंदरैया यानी कि बाबा नंद और माता यशोदा दोनों ही देख देख कर विलसे यानी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। विलसना यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न होना, यहाँ पर इसका यही अर्थ लगाया जाएगा। तो मेरे स्वामी श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देख देख कर बाबा नंद और माँ यशोदा दोनों ही बड़े ही प्रसन्न होते रहते हैं। चलत देखी जसुमती सुख पावे, चलत देखी चलता हुआ देखकर जसुमती मैया यशोदा सुख पावे, अति सुख प्राप्त करती हैं, अत्यधिक सुख का अनुभव करती हैं। किसको चलता हुआ देखकर? कृष्ण को चलता हुआ देखकर माता यशोदा अत्यधिक सुख का अनुभव करती हैं। ये हम 49वें पद की व्याख्या कर रहे हैं। तो माता यशोदा कृष्ण को चलता हुआ देखकर बहुत ही सुख का अनुभव कर रही हैं। माफ कीजिएगा, हम 49वें पद का अर्थ नहीं अपितु 44वें पद का अर्थ हम कर रहे हैं। ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेखत, जननी देखी दिखावे। ठुमकी ठुमकी ठुमक ठुमक कर, धरनी धरती पर, पग रख रहे हैं, पग यानी पैर रख रहे हैं। श्री कृष्ण जब चलना सीख रहे हैं तो उस बाल लीला के दौरान वे बड़े ही ठुमक ठुमक कर, जिस प्रकार से बच्चा चलने की कोशिश करता है ठीक वैसे ही स्वाभाविक रूप से वैसे ही ठुमक ठुमक कर अपने पैरों को धरती पर श्री कृष्ण रख रहे हैं। जननी यानी कि माता यशोदा देखी, स्वयं भी उस क्रिया को देखती है। श्री कृष्ण द्वारा जो चलने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से वो कदम रखते हैं धरती पर, स्वयं भी उसको देख रही है और प्रसन्न हो रही है। दिखावे, और दूसरों को भी वह बुला बुलाकर श्री कृष्ण की इन बाल क्रियाओं को, बाल सुलभ क्रियाओं को दिखा रही है। देहरी लो चली जात बहुरी, फिरी फिरी इत ही को आवे। देहरी, देहली तक, जो घर में देहरी होती है यानी कि जहाँ पर दरवाज़ा लगा होता है, तो उस देहली तक, लौ मतलब तक, चली जात चले जाते हैं। बहुरी फिर, बहुरी मतलब फिर से, फिरी फिरी मुड़ मुड़ कर, फिरी फिरी मुड़ मुड़ कर, इत ही इसी तरफ आवे आ रहे हैं। कि श्री कृष्ण देहली तक तो चले जाते हैं लेकिन मुड़ मुड़ कर फिर से वापस अंदर ही आ जाते हैं। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण देहली को पार करना चाहते हैं लेकिन बार बार देहली तक जाकर मुड़ मुड़ कर वापस आ जाते हैं। गिरी गिरी पड़त बनत नहीं लांघत, सुरमुनि सोच करावे। श्री कृष्ण दहलीज को पार करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो बार बार इस प्रयास में गिर रहे हैं। गिरी गिरी परत, बार बार वो
गिर जाते हैं। बनत नहीं लांघत, उनसे उस दहलीज को लांघते हुए नहीं बन रहा है। और यह तो कृष्ण की बाल लीला है, जिस प्रकार से बच्चे को इस प्रकार से दहली या जो भी कार्य वह प्रारंभ में करे तो उसे करने में उसे कई बार प्रयास करना पड़ता है, वैसा ही प्रयास कृष्ण भी कर रहे हैं। बड़ी स्वाभाविक बाल लीला उन्होंने की है। तो इसी बात को सूरदास जी चित्रित करते हुए कहते हैं कि वे दहलीज को पार करने के प्रयास में बार बार गिर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उस दहलीज को पार करते नहीं बनता, अर्थात वे उस दहली को लांघ नहीं पा रहे हैं। सुर मुनि सोच करावे, सुर यानी कि देवता, मुनिगण सोच करावे, चिंता करवा रहे हैं, अर्थात उनके इस प्रकार के कार्य को देखकर जो देवता हैं और जो मुनि हैं वह भी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वे तो इस प्रकार की आशा प्रभु श्री कृष्ण से लगाए हुए बैठे हैं कि वे कब दुष्टों का संहार करेंगे। तो इसीलिए उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या वही परमेश्वर श्री कृष्ण हैं जो एक छोटी सी दहलीज को भी लांघ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रभु की इस प्रकार की लीला को देखकर देवता और मुनिगण भी चिंता करने लगते हैं। कोटि ब्रह्मांड करत छन भीतर, हरत विलंब ना लावे, कि वे इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि ये तो परमेश्वर हैं और ये ईश्वर हैं कि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड करत यानी उत्पन्न कर देते हैं क्षण भीतर, एक ही क्षण में। ये तो इतने शक्तिशाली हैं, इतने समर्थ हैं कि ये तो एक क्षण में ही करोड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर सकते हैं। हरत विलंब न लावे, हरत और उनको नष्ट करना, हरत यानी नष्ट करना, विलंब की देर लगाना, न लावे कि वे, और इनको करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न भी कर देते हैं एक ही क्षण में, और इनको नष्ट करते हुए भी उन्हें किसी भी प्रकार की देर नहीं होती, अर्थात क्षण मात्र में ही उनको उत्पन्न कर सकते हैं और क्षण मात्र में ही उनको नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये दहलीज क्यों नहीं पार कर पा रहे हैं, इस बात की फिक्र, इस बात की चिंता देवताओं और मुनियों को हो जाती है। ताको लिए नंद की रानी नाना खेल खिलावे, और उनको नंद की रानी लिए हुए नाना यानी अनेक प्रकार के खेल खिला रही हैं, उनको अनेक प्रकार से कार्य करवा रही हैं, उनको अनेक प्रकार से खिला रही हैं। जो नंद की रानी हैं, जो ईश्वर करोड़ों ब्रह्मांडों को एक ही क्षण में बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण को नंद की रानी अपने गोद में लेकर या अपने साथ लेकर अनेक प्रकार के खेल खिला रही हैं। यह देखकर देवताओं और मुनियों को बड़ा ही आश्चर्य होता है। तब जसुमति कर टेकी शाम को, क्रम क्रम करी उतरावे। तब उसके बाद जसुमति मैया यशोदा कर यानी हाथ टेकी पकड़कर शाम को भगवान श्री कृष्ण का क्रम से करी करके उतरावे, उनको उतार रही हैं। जब श्री कृष्ण दहलीज को नहीं लांघ पाते तो मैया यशोदा उनके पास जाती हैं और उनका हाथ पकड़कर, कर टेकी यानी उनका हाथ पकड़कर, और उन्हें एक एक करके, क्रम करके यानी एक एक करके दहलीज से उतरना, यानी कि सीढ़ियों से, क्योंकि जो बाहर जाने का रास्ता होता है घर से उसमें सीढ़ियां लगी थी, तो दहलीज पार करके एक एक करके सीढ़ियों से उतार रही हैं। उनको उन सीढ़ियों से उतरना, दहलीज को पार करना एक एक करके सिखा रही हैं। सूरदास प्रभु देखी सुर नर मुनि बुद्धि भुलावे, कि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को इस प्रकार से देखकर, प्रभु को इस प्रकार की लीलाएं करते हुए देखकर सुर यानी कि देवता, नर, मनुष्य, मुनिगण बुद्धि भुलावे, कि मानो वे अपनी बुद्धि को खो रहे हैं। कहने का भाव यह है कि मानो यह लगता है कि वह भ्रम में पड़ गए हैं और वे सब अपने विवेक शक्ति को खो गए, उन्हें पता नहीं लग रहा है कि प्रभु किस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। प्रभु की इस प्रकार की बाल लीलाओं को देखकर
सभी देवताओं, मुनियों और मनुष्यों में भ्रम उत्पन्न हो गया है और लगता है कि उन्होंने अपनी विवेक शक्ति को खो दिया है। अब हम 45वें पद की व्याख्या करते हैं। नंदजू के बारे कान्ह छाड़ी दे मथनिया। माता यशोदा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि नंद जी के बारे यानी बालक कान्ह की, हे नंद जी के बालक कान्हा, छाड़ी दे, छोड़ दे, मथनिया की, जिसमें दही बिलोते हैं उस पात्र को मथनी कहते हैं और मथनिया कहते हैं, और जिससे मथा जाता उसको मथनी कहते हैं। तो कृष्ण जो है वो हठ कर रहे हैं। जब माता यशोदा दही बिलो रही हैं और माखन निकाल रही हैं, तो क्योंकि अभी माखन निकला नहीं है तो श्री कृष्ण पहले ही हठ करने लग जाते हैं दही और माखन इत्यादि खाने का। इसीलिए माता यशोदा कृष्ण को कह रही हैं कि हे नंद के बालक कृष्ण, तू अभी इस मथनिया को छोड़ दे, अभी तू माखन लेने का हठ मत कर, अभी माखन पूरी तरह से नहीं निकला है। बार बार कहती मातु जसुमती नंदरनिया। बार बार कि माता यशोदा, नंद की रानी श्री कृष्ण की माता यशोदा बार बार बालक कृष्ण को ऐसा कह रही है। नैकु रहो माखन देऊं मेरे प्राण धनिया। नैकु रहो यानी कि तुम ठीक ठाक रहो। ठीक ठाक रहने से हमारा अभिप्राय यहाँ है यह है कि तुम अभी थोड़ी देर शांत रहो, थोड़ी देर ठीक ठाक स्थिति में रहो, थोड़ी देर तुम हठ मत करो, थोड़ी देर के लिए जिद छोड़ दो, मैं तुम्हें शीघ्र ही माखन दूंगी मेरे प्राण धनिया, कि तुम तो मेरे प्राणों के धन हो, अर्थात मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम ही हो, तो तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें अभी माखन देती हूँ। आरी जनी करो बलि बलि जाऊं हो निधनिया। आरी जनी करो, आरी करना यानी कि हठ करना, झगड़ा करना। जनी मत, जनी जैसे हम कहते हैं मत करो, या निषेधात्मक शब्द जो है ब्रज भाषा में जनी का अर्थ होता है नहीं या मत, कि आरी जनी करो, तुम हठ मत करो, बलि बलि जाऊं तो मैं तुम पर बलिहारी हो जाती हूँ। निधनिया यानी कि निर्धन, कि मैं निर्धन, कि मैं तो निर्धन हूँ और मेरे पास तो तुम ही केवल धन हो, तो मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ, तुम अभी हठ मत करो, अभी से माखन खाने की जिद मत करो, अभी माखन पूरी तरह से निकल जाने दो। जाको ध्यान धरे सबे सुर नर मुनि जनिया। जाको जिनका ध्यान धरें, ध्यान धरते हैं, ध्यान करते हैं सब मुनिजन, नर यानी मनुष्य, कि जिन श्री कृष्ण का सभी देवता, मनुष्य और मुनिगण ध्यान धरते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण को ताको नंदरानी मुख चूमे लिए कन्या। ताको उन्हीं श्री कृष्ण को नंद रानी, नंद की रानी मैया यशोदा मुख चूमे, मुख चूमती है, लिए कन्या अपनी गोद में लेकर, उन्हीं श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनका मुख चूमती है। कहने का भाव यह है कि नंद रानी को, मैया यशोदा को इतना सौभाग्य प्राप्त है कि जिनका बहुत वर्षों तक ध्यान करते रहते हैं देवता, मनुष्य, मुनिगण इत्यादि, नंद रानी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह उनको अपनी गोद में ही खिला रही हैं, उनका मुख चूम रही हैं। शेष सहसानन गुण गावत नहीं बनिया। सहस्त्रानन यानी कि हजारों आनन, सहस्त्र जमा आनन यानी कि सहस्त्र हजार और आनन मुख। शेष यानी कि शेषनाग, शेषनाग अपने सहस्त्रों मुख से उनके गुणों का गान कर रहे हैं, श्री कृष्ण के गुणों का गान करें, नहीं बनिया, लेकिन उनसे उन गुणों का गान करते नहीं बनता है, अर्थात सहस्त्रों मुखों से उनका गुणगान करने पर वह भी उनके गुणों के सामने कम पड़ता है। उनके गुण इतने अधिक हैं कि सहस्त्रों मुखों से भी यदि उनके गुणों का गान किया जाए तो वह भी कम है। सूर श्याम देखी सबे भूली गोप धनिया। सूरदास जी कहते हैं कि उन श्याम को देखकर, उन श्री कृष्ण को देखकर जो गोप धनिया यानी ग्वालों की स्त्रियां यानी कि गोपियां हैं, गोप धनिया यानी कि गोपियां हैं, वे अपना सब कुछ भूल जाती हैं, अपने तन मन की सुध भूल जाती हैं,
क्योंकि उन श्री कृष्ण का रूप इतना मधुर है, इतना आनंदमयी है कि गोपियाँ जब उनको देखती हैं तो वे अपना सर्वस्व भूल जाती हैं। तो आज हमने 41 से लेकर 45 तक पदों की व्याख्या की है। तो आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।